भागवत महापुराण का आयोजन हमारे पूज्य वैष्णव परिवार से रामलाल जी, सत्यनारायण जी, ईश्वर जी, ब्रजमोहन जी, निरुपम जी, इनके पूरे परिवार के सदस्यों का धन्यवाद देना चाहिए कि सत्संग का आयोजन यहां पर करा है। क्योंकि देखिए, आप और कुछ कार्य में व्यक्ति पैसा लगा देता है। अब आज अभी जो क्रेज चल रहा है भजन संध्या के नाम से, सत्संग का नाम हम उसको देते हैं, लेकिन सत्संग का नाम उसको नहीं देना चाहिए। भजन संध्या का नाम उसको दिया जाता है, लेकिन आपको ही मालूम है कि वहां क्या होता है। खाली भजन का तो नाम है कि भजन संध्या रखी गई है। वो नाचने गाने वाले आते हैं और आकर के स्टेज पर नाचते हैं और वो पैसा लेकर के चले जाते हैं, और हम आजकल उसे सत्संग कहने लग गए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। देखिए, व्यक्ति के पास में पैसा है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग कहां कर रहा है। ऐसे अब चाहते तो घर में बैठ करके भी सत्संग सुन सकते थे, लेकिन वैष्णव परिवार पूरा लाभ खुद नहीं लेना चाहते। पूरा लाभ की नहीं भाई, आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, सारे मेड़ता वासियों को इसका पूरा पूरा सहयोग मिलना चाहिए, पूरा का पूरा इसका फायदा मिलना चाहिए। कितना सुंदर कार्य वैष्णव। और नरसिंह जी महाराज तो हमारे कहते हैं, वैष्णव जन तो ऐने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो ऐने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन को तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन, वैष्णव जन, वैष्णव जन ऐने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो ऐने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव उसे कहा जाता है जो दूसरे के कष्ट को दूर कर दे, दूसरे के कष्ट को समझ सके। और आज के संसार में सबसे बड़ा दुख देखा जाए तो मन का दुख है। व्यक्ति के पास में किसी बात की कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा से सब आनंद रहेगा, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति दुखी का दुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि मन में शांति नहीं है, और मन में जब तक शांति नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर सकता व्यक्ति। और मन में जिसके शांति हो गई उसके सब काम बढ़िया है। उसको भले ही चटनी रोटी मिल रही है तो उसमें भी वो सुखी है। और किसी व्यक्ति को गाजर का हलवा खिलाया जा रहा है, लेकिन मन में शांति नहीं है, तो वो गाजर का हलवा भी काम का नहीं, भले कितना ही खाओ। तो मन का कष्ट कहां मिटता है? या तो किसी भगवान के मंदिर में, या कहीं भगवान की कथा होती हो, वहां मन का कष्ट मिटता है। सब जगह कष्ट नहीं मिटता। तो आज सत्यनारायण जी ने, इनके परिवार ने, देखिए कितना, वैष्णव तो कहलाते ही हैं, और जो सार्थकता है वैष्णव कहलाने की, जो सार्थकता है उसको आपने आज सिद्ध करा है। दूसरों की कष्ट को दूर कर रहे हैं, इतना बड़ा सुंदर आयोजन करके। नहीं तो कथा सुननी होती तो आप घर में भी सुन सकते थे। घर में कह देते कि महाराज मुझे तो कथा सुननी है, आप घर पर आ जाओ, घर पे सुना दो। ऐसे भी कई लोग हैं, सुनते हैं घर पे भी। बाहर जाते हैं, बंबई वगैरह, अहमदाबाद वगैरह, उधर जाते हैं, तब वहां इतनी जगह होती है उनके घर में, तो वो यही इतना ही कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि साहब मैं तो घर में ही कथा करवा, घर से बाहर नहीं कर सकता। लेकिन आपका बड़ा सुंदर भाव रहा, और आपने बड़ा सुंदर ये आयोजन, ये भागवत महापुराण का यहाँ पर रखा है।
सप्त दिन में आज का प्रथम दिवस हम प्रारंभ करते हुए कथा का। जिस प्रकार कोई भी पुराण हम प्रारंभ कर रहे हैं, कोई भी ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले उसका महत्व क्या है, उसकी महिमा क्या है, वो जानना जरूरी। अब हमारे शरीर में कोई तकलीफ हो रही है, सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, हाथ पांव दर्द कर रहे हैं, तो हम डॉक्टर के पास में बहुत कम जाते हैं। क्या सोचते हैं पहले कि पहले मेडिकल पर चले, मेडिकल से एक दो दवाई ले लेते हैं, सही हो जाएगा तो ठीक है, फिर अंत में डॉक्टर के पास चलेंगे। ऐसा विचार करके हम मेडिकल पर जाते हैं और मेडिकल से दवाई लेते हैं। मेडिकल वाला पूछता है, भैया क्या बीमारी है, क्या समस्या है? हम कहते हैं भैया सिर दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, पांव दर्द कर रहे हैं, थकान सी महसूस हो रही है। वो एक गोली देता है हमें, उस गोली को हम लेते हैं और उससे पूछते हैं, भैया ये पांव दर्द में भी काम दे देगी नहीं दे देगी, हाथ में काम देगी कि नहीं देगी, कि खाली सिर दर्द की है? वो कहता है नहीं नहीं, ये आपके पूरे शरीर में जहां जहां दर्द हो रहा है सारे दर्द की दवा है। और हम कितने प्रसन्न होते हैं कि एक ही दवा में हमारे सारे कष्ट मिट रहे हैं, सारे जो दर्द हैं वो मिट रहे हैं, तो हम उस दवाई को ले लेते हैं। जब एक साधारण सी हम दवाई लेने जाते हैं, उसके हम फायदे पूछ लेते हैं, उसकी हम महिमा पूछ लेते हैं कि ये दवाई क्या करती है, तो फिर आज हम जिस ग्रंथ की शरण में आकर बैठे हैं, तो उस ग्रंथ की महिमा भी हमें जाननी जरूरी है। उस ग्रंथ की महिमा क्या है, इसलिए पहले ग्रंथ की महिमा का बखान किया जाता है, उसके बाद में ग्रंथ प्रारंभ होता है। और जब तक किसी व्यक्ति को हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, जब तक उससे प्रेम कैसे होगा? जब तक जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, जानना बहुत जरूरी है। अब आपने किसी का भी नाम सुन लिया कि रमेश, किसी व्यक्ति का नाम रमेश है, और रमेश अच्छा कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, समाज में आगे रहता है। अब हमने खाली रमेश का नाम सुना है, बाकी रमेश के बारे में हमने कभी देखा नहीं, लेकिन हमने जब तक रमेश की हम पूरी जानकारी नहीं लेंगे, वो कहाँ रहता है, कैसा है, क्या नहीं है, जब तक वो उसकी रमेश के बारे में हम जानकारी नहीं लेंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा उस रमेश से प्रेम कैसे होगा? प्रेम जब ही होगा कि हम रमेश की पूरी जानकारी, रमेश का पूरा महत्व समझ जाएंगे कि रमेश का समाज में क्या महत्व है, उसके बाद में हम कुछ कार्य कर पाएंगे। भागवत महापुराण में भी यही है, सबसे पहले महात्म में लिखा गया है। व्यास जी महाराज लिखते हुए फरमाते हैं, भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मंदाद कारणाशम विदाहि तदोदयते विवेका। कहा महाराज एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब जाकर के पुण्य हमारे एकत्रित होते हैं, तब जाकर के हमें कोई सत्संग का लाभ जाकर के मिलता है, तब जाकर के भागवत महापुराण श्रवण करने का मौका मिलता है। लेकिन हम सोचने की सब कथा तो रोज यहाँ चलती है, कहीं यहाँ हो रही है, कहीं यहाँ हो रही है, रोज चलती रहती है, तो फिर दुर्लभ क्यों कहा गया? दुर्लभ इसलिए कहा गया, कथा में सब जाते तो हैं, भीड़ भी बहुत होती है, लेकिन उस कथा को अपने जीवन में कौन उतारता है वो मुख्य कहलाता है। कथा तो बहुत कही गई है, लेकिन उन कथाओं का कौन निरूपण करे, कौन मनन करे, कौन चिंतन कर रहा है, उसकी कथा सुननी सार्थक है। तो इसलिए पहले भागवत महापुराण को हमें जानना जरूरी है कि भागवत महापुराण है क्या। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं बड़ा सुंदर रामचरितमानस में, जाने बिना ना होई परतीति, प्रीति बिना ना होए परतीति, जाने बिना ना होई परतीति, प्रीति बिना ना होए परतीति।
पूछना था आपसे थोड़ा सा भैया, राम जी से किसी की नाराजगी तो नहीं है? भगवान से किसी की नाराजगी हो कि मैं ओ काम किया और वो मारो काम को नहीं, तो नाराजगी नहीं है? अरे आप नहीं पूछ रही हूं मैं, अरे कि हाँ ना की तो जवाब दो। कोनी ना नाराजगी, नाराजगी कोनी जन बचे। हाथ भगवान रा कीर्तन के बजावण के वास्ते दिया है, मुंडो बोलन के वास्ते दियो है, कीर्तन तो करो ना साथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ई साबु ते जे बोलो ना जन तो पड़ोसी देखे कि हलकता हुई को नहीं दिखे, यूं कोई साउंड वालों कोई कैसेट वैसेट लगाई दी दिखे, यूं कैसेट चाल दी दिखे। अरे आप जब तक नहीं बोलो, जब तक आस पड़ोस में कहीं मालूम पड़ी। और मने ध्यान है कि आस पड़ोस में कितना लोग रहे, मन ध्यान है मैं मेड़ता रही हूं। तो ये वास्ते कई लोग सूता है हाल, तो वे सूतोड़ा ने अपने जगावण 7 दिन कहीं काम करना, अपने ओई जगावण को काम करना। और जागी के हमारी एकला के बाद नहीं जावे कौन, क्योंकि समाज ने जगाणो होवे, संगठन ने जगाणो होवे, एकता करनी होवे, जन कहीं करनो पड़े, पूरा ने सबला ने भेड़ो होनो पड़े। ठीक है, अब मारे एकला काम नहीं चले, आपने सबने साथ देनो पड़ेला, जद जार सगला जागेला। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ यूं थोड़ा बड़ा। और देखो आज जो कथा है ना, आ कथा यूट्यूब में तो लाइव चल रही है, ठीक है ना। थाने सब बारों सब लोग थाने देख रहे हैं, तो आने की थांगे घर में टाबर थांगो मोबाइल देखे रहे, आने के कि माता जी 11 बज जा नींद ले रिया है, ताली नहीं बजा रहा है, हमारा ने घड़ी घड़ी कहना पड़ गया। आ चीज नहीं हो यार, ये वास्ते ध्यान रख जो। और तो कोई देखे नहीं देखे, वो कैमरो चारों मेरे देख रहे, ये वास्ते ध्यान रख जो। कीर्तन में कंजूसी मत कर जो, जय में कंजूसी मत कर, और भले की कंजूसी करो तो चाल ही, लेकिन कीर्तन में कंजूसी नहीं। तो महाराज अनेक जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं, तब जाकर के भागवत जैसा महापुराण हमें श्रवण होने के लिए मिलता है। और देखा जाए तो इस भागवत में क्या है, हमारे पूरे भारत में 2 ग्रंथ एक ऐसे हैं जिनको विशेष योग्यता दी गई है, विशेष उनका मान सम्मान दिया गया, आत्म सम्मान दिया गया। एक तो हमारा रामचरितमानस, जो रामायण पहले वाल्मीकि जी महाराज ने लिखी, फिर गोस्वामी जी महाराज ने उसका सार भाग लेकर के रामचरितमानस तैयार करी। और एक भागवत महापुराण, ये 2 पुराण अपने ऐसे हैं सनातन धर्म में, जिनकी कुछ विशेषता ज्यादा है, जिनका सम्मान ज्यादा है। जहां भी देखा जाओ तो कोई कहता है राम कथा हो रही है, रामायण हो रही है, कोई कह रहा भागवत हो रही है।
तो ये दो ऐसे हैं कि हमारे को जीवन जीने की क्या दशा होती है, जीवन कैसे जीना चाहिए, वो हमें ये भागवत और रामचरितमानस सिखाती है। जीवन को कैसे जीना चाहिए तो आपको रामचरितमानस को पढ़ करके देखिए। पात्र वही हैं, दुख वही है, समय भी वही का वही है, लेकिन फर्क कुछ ज्यादा नहीं है। पहले के लोग कपड़े कैसे पहनते थे, अब कपड़ों का बदलाव थोड़ा अलग हो गया, हमारे बोलने का ढंग अलग हो गया, बस बाकी व्यवहार वही का वही है, समय वही का वही है। मामा, दादा, पिता, पिती, मतलब सारा जो परिवार है वो सबका सब वैसा का वैसा ही है। भगवान राम के समय जो परिवार था वही का वही परिवार भी हमारे है। जैसा भगवान को कैसा कष्ट हुआ, शायद वैसा कष्ट तो हमें नहीं हुआ होगा। आज आपा ने कह दियो जावे कि शायद 14 वर्ष के वास्ते थाने वनवास भेजा, इतो कोई घर में कह देवे तो इतो ही कह दे कि थाने तो आज घरों में बारे काट, इतो कह दे तो बचे तो महाभारत हो जाए। घर मुंह बारे क्या निकला में, घर मुंह बारे नहीं जा सकता। जब भगवान मत इतनी बड़ी विपत्ति आई, वैसी विपत्ति तो हमारे ऊपर नहीं है। हमें तो 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं जाना पड़ रहा है। अब वन में जो जाते हैं उनको मालूम है क्या खाने को मिलता है, क्या पीने को मिलता है, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी परमात्मा वनवास के लिए जब निकले तब भी प्रभु के मुखार मंडल पर बिल्कुल वही की वही प्रसन्नता, कोई दुख नहीं कि मुझे 14 वर्ष का वनवास। वो जीने की कला हमें रामचरितमानस से मिलती है। जीवन को कैसे जिए, जैसे ही दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, हम कहें कि अरे साहब कष्ट हो गया, दुख हो गया, ये हो गया। महात्मा कहते हैं कि भैया वो कष्ट आवे तब भगवान राम का जीवन देखो कि उनका कैसा कष्टमय जीवन रहा और उन्होंने कैसे उस जीवन को यापन करा। हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए कि रामचरितमानस हमें यही सिखाती है जीवन को कैसे जीना चाहिए। और हमारा जब हमारी अधोगति हो जाए, हमारा जब मरणासन की हम स्थिति में आ जाए, तो फिर क्या करना चाहिए। फिर व्यास जी महाराज कहते हैं फिर व्यक्ति को भागवत महापुराण पढ़ना चाहिए, क्योंकि भागवत मरना सिखाती है और रामचरितमानस जीना सिखाती है, जैसे जीना है और भागवत कैसे मरना है। जीवन में यूं हाय करते मर जाएंगे तो फिर क्या बड़ा है। कुछ जाओ तो कुछ ऐसा सोच समझ करके जाओ कि कुछ पीछे के लोग मुझे याद करें। तो हमारे जीवन की कई कड़ियां ऐसी है जो ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं। एक स्टेशन पर बुजुर्ग आदमी बैठे थे, ट्रेन के आने में देरी थी। कुछ तो मन में विचार करा ट्रेन देरी से आएगी, तो कुछ देर पुस्तक थी पास में, ग्रंथ था, भागवत रूपी ग्रंथ निकाला और भागवत रूपी ग्रंथ को पढ़ना वहां पर शुरू कर दिया। उसी समय एक नव दंपत्ति जिनका अभी नया नया विवाह हुआ है और विवाह होकर के वो भी कहीं बाहर जा रहे हैं। अब जैसे ही आए और आकर के उस युवक ने देखा बाबा को और देख करके कहा देखो इनको घर में भी चैन नहीं पड़ता, यहाँ स्टेशन पर आकर के बैठ गए फिर भी भागवत खोल करके पढ़ रहे हैं, आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। बस इतना कहा। बूढ़े बाबा ने उनकी बात को सुन लिया लेकिन कुछ बोले नहीं, वापस जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद में ट्रेन आई। ट्रेन के आते ही उसी समय बाबा अपना झोला लेकर के गाड़ी में बैठ गए। अब जैसे ही गाड़ी रवाना हुई उसी समय अब जो लड़का जिसने कहा था ना कि ये तो हर जगह भागवत खोल के बैठ जाते हैं, क्या पढ़ा सा भागवत, उसी समय बारंबार जैसे ही गाड़ी रवाना हुई और जोर से वो व्यक्ति चिल्लाने लगा, जो लड़का है नौजवान, वो जोर से चिल्लाने लगा भैया गाड़ी को रोको, गाड़ी को रोको। क्यों भैया क्या बात हो गई, अब क्यों गाड़ी रुकवा रहे हो? कहा भैया मेरी जो पत्नी है, मेरी पत्नी तो पीछे ही रह गई स्टेशन पे और गाड़ी रवाना हो गई। अब बाबा को बोलने का मौका मिला और बाबा उसी समय खड़े हुए और खड़े होकर के कहने लगे बेटा तू कहता है ना कि आज ये भागवत पढ़ने से क्या होता है। तो
बेटा कभी भागवत को खोलना, 9वां स्कंद खोलना, भगवान राम का जीवन चरित्र उसमें लिखा हुआ है, वो पढ़ना कभी। भगवान राम जब वनवास के लिए पधारे तब भगवान ने पहले सीता जी को नाव में बैठाया है, फिर परमात्मा उस नाव में चढ़े हैं। आज उस बात को तू पढ़ लेता तो आज पहले पत्नी को चढ़ाता और फिर तू खुद चढ़ता। कई चीजें ऐसी है जो हमें सीखने के लिए आज भागवत महापुराण हमें देती है, लेकिन समझने वाला चाहिए। कई लोग हैं, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपने अपने विचार है। कोई तो भागवत की शरण में आता है तो अपने आत्म कल्याण का बोध लेकर के जाता है, और कोई आता है कि चलो चले गए तो 4 घंटा अपने पास हो गए। कई समय पास करने आते हैं, कई संगीत को सुनने आते हैं, इसलिए सारा तामझाम रखना पड़ता है। पहले कथा होती थी तब खाली व्यास जी अकेले होते थे और श्रोतागण बैठ करके कथा को श्रवण करते थे। अब धीरे धीरे समय का बदलाव हुआ और समय के बदलाव में लोगों की मांग ऐसी हो गई, कथा में जैसे व्यक्ति कथा के लिए आता है ना कि साहब मुझे कथा करवानी है, उससे पहले उसकी ये मांग होती है कि साहब आपके साथ में गाने बजाने वाले कितने आएंगे और कैसे आएंगे। पहली मांग ये होती है, अरे भैया तुझे कथा सुननी है कि गाने बजाने वाले को देखना? नहीं महाराज, कथा तो सुननी है, लेकिन कुछ बीच में भजन वगैरह हो जाए, कुछ अच्छे भजन हो जाए, कुछ मनोरंजन हो जाए। महाराज ये मनोरंजन की दृष्टि से भागवत को मत देखिए। हाँ, आनंद लीजिए, भजन गाया जाए, उसमें नृत्य करिए, ताली बजाइए, साथ में गाइए, लेकिन उसको मनोरंजन की दृष्टि से मत लीजिए। और भागवत में क्या है, सबसे पहले श्लोक में व्यास जी महाराज लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जीवन में सीखने के लिए 3 बातें हैं। पहला तो सत्य, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। ये 3 चीजें जीवन में सीखने लायक है। और देखा जाए तो सत्य कहते हैं सत्य को, जो पहले भी सत्य था, अभी भी सत्य है और अंत में भी सत्य ही रहेगा। और ये काम कौन कर सकता है? परमात्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा पहले भी सत्य थे, अभी भी सत्य है और अंत में भी सत्य ही रहेंगे। दूसरा बताया चित्त। चित्त कहते हैं प्रकाश को, जो प्रकाश, जिस परमात्मा को कभी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके प्रकाश से हम प्रकाशित हो रहे हैं, परमात्मा को प्रकाश की आवश्यकता नहीं। तो वो भी परमात्मा जो बिल्कुल प्रकाश में रहते हैं, हमारे अंधकार को दूर करते हैं। सूर्य नारायण भगवान जब सूर्य में उदित होते हैं पूर्व दिशा में, जैसे ही उदित होते हैं सूर्य की किरणें आती है, थोड़ा तानपुरा थोड़ा सा कम कर दीजिए। सूर्य की किरणें जैसी आती हैं और सूर्य की किरणें आते ही आज पूरा का पूरा अंधकार समाप्त हो जाता है। अब सूर्य उदित होने के बाद में कोई घर में लाइट जलाता है क्या? हाँ, कोई गुफा होवे, कोई कमरे ऊंडो होवे तो वह बात अलग है, लेकिन किसका प्रकाश के अंदर, जिसका सूर्य का प्रकाश जिस कमरे के अंदर आ रहा है, फिर वहां लाइट जलाने की आवश्यकता है क्या? नहीं है, क्योंकि प्रकाश हो गया है। जिसी प्रकार जो प्रकाश पहले भी बिल्कुल अंधकार को दूर करता था, आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा, वो सत्य का स्वरूप परमात्मा का, चित्त का स्वरूप परमात्मा का। और तीसरा नाम आनंद। आनंद का नाम ऐसा है, टाबरा नीचे बेटा समझ। देखा जाए तो सुख का विलोम शब्द मिल जाएगा, दुख मिल जाएगा। रात का विलोम पूछोगे तो दिन मिल जाएगा। किसी ना किसी का, सबका कुछ ना कुछ विलोम शब्द मिल जाएगा, लेकिन एक आनंद शब्द बोल दो आप। अब आनंद का कोई विलोम बताओ, बताइए कोई आनंद का विलोम शब्द है?
पढ़ा किसी ने? माणी किताबा में तो नहीं आयो, क्योंकि आनंद का कोई भी विलोम नहीं है। आनंद का परमानंद जरूर हो सकता है, उसकी डिग्री बढ़ सकती है आनंद की, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं हो सकता। तो पूछा महाराज आनंद क्या? बढ़िया डल्लफ के गद्दे हो उस पर नींद लेना वो आनंद है? नहीं, वो आनंद कहां रहा? आनंद तो वैसा ही रहता है, आनंद की स्थिति एक ही रहती है, जो पहले है वो बीच में है और अंत में, तीनों परिस्थिति में एक ही रहती है उसकी आनंद की परिस्थिति। डल्लक के गद्दे पे आप सो भी जाओगे, रात्रि भर सो जाओ, घंटे भर, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे, लेकिन सोने के बाद में उठना तो पड़ेगा, उस आनंद को आपको छोड़ना पड़ेगा। महात्मा कहते हैं भैया जब आनंद को हम छोड़ दें वो आनंद सच्चा नहीं हो सकता। तो कहा महाराज फिर? कहा महाराज फिर बढ़िया गर्मी पड़ रही हो और बढ़िया एसी का कमरा हो, एसी के कमरे में एसी की हवा ली जाए, वो आनंद है। एसी की हवा भी कब तक लोगे? जब तक कमरे में बैठे रहोगे, जब तक। कमरे से बाहर तो आना ही पड़ेगा, कमरे में तो रह नहीं सकते दिन भर। ठीक है, घंटे भर बैठ जाओ, 2 घंटे बैठ जाओ, वापस कमरे के बाहर आना पड़ेगा। तो कहा महाराज ये एसी के कमरे वाला भी काम नहीं जमा, वो भी आनंद, उसको भी हम आनंद की उपाधि नहीं दे सकते। तो फिर तो कहा महाराज समाज में एक प्रतिष्ठा पाना एक आनंद की बात है। अरे समाज की प्रतिष्ठा, आप जब तक जीवित हो तब तक आपकी प्रतिष्ठा है, आप मर जाओगे उसके बाद में आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, 2 दिन 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा परिवार के लोग हैं आपको 12 दिन तक याद करेंगे, लेकिन वो 12 दिन होने के पश्चात वह नुक्ति चक्की खाया बाद में की नहीं है। फिर काय की प्रतिष्ठा, काय का मान सम्मान, काय का आनंद, उसको भी हम आनंद की उपाधि नहीं दे सकते। तो कहा महाराज फिर आनंद किसे कहा गया है? कहा आनंद उसे कहा है भगवान के चरणों में जिसका चित्त लग जाए उसे ही सबसे बड़ा आनंद जीवन का कहा गया है। जिसको सत्संग मिल जाए उसे सबसे बड़ा आनंद कहा गया है। जीवन में सत्संग होना जरूरी है महाराज। भगवान के दरबार में हम जा रहे हैं, प्रभु के चरणों में हम जा रहे हैं, तो हमारा एक ही लालसा हमारी रहनी चाहिए, प्रभु हमारे पास में धन दौलत हो कि नहीं हो, और कुछ हो कि नहीं हो, आज हमारे और कुछ बैंक बैलेंस बने कि ना बने, हमारी संपत्ति कुछ बढ़े कि नहीं बढ़े, और कुछ हम कार्य कर पाए कि नहीं कर पाए, प्रभु एक कार्य जरूर करना, हम आपकी सत्संग को प्राप्त कर रहे रहें, हमारे जीवन में हमें सत्संग मिलती रहे और सत्संग से हम जीवन का आनंद उठाते रहें। बस ये चीज परमात्मा से जरूर मांगना, और कुछ मांगो कि नहीं मांगो। और आनंद बना रहेगा, मन की शांति रहेगी ना, तो घर छोटा सा भी होगा ना तो उसमें भी शांति मिल जाएगी कि नहीं प्रभु ने जितना दिया है उसमें मैं सुखी हूं। जो परमात्मा सत्य स्वरूप भी हैं, चित्त स्वरूप भी हैं और आनंद स्वरूप भी है। एक आप उदाहरण के तौर पर एक चारभुजानाथ का मंदिर है, मेड़ता में प्रसिद्ध मंदिर। चारभुजानाथ के मंदिर में आप जाना और वहां जाकर के चारभुजानाथ की मूर्ति को देखना। मूर्ति को दर्शन करने के बाद में जो आनंद आपको वहां पर आया, वो आनंद फिर आप घर पर जाना और घर पे जाकर के किसी का भी चेहरा देख लेना। आप जिससे भी प्रेम करते हो, आपको जो प्यारा लगता हो उसका आप चेहरा देख लेना, तो बताना फिर आनंद किस में आएगा। तो चारभुजानाथ की मूर्ति में आनंद आया, वो आनंद है, या आपने जो घर पर आकर के जो दूसरे का मुंह देखा वो आनंद है। मन अपना आप कह देगा नहीं भैया, जो चारभुजानाथ की मूर्ति देखी वो वाला आनंद इसमें नहीं है। इसलिए जीवन में सत्संग होना जरूरी है कि महाराज सत्संग हमें मिलता रहे और आनंद हमारे जीवन में मिलता रहे। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद ना
संत फकीर करे। दुख में समता सुख दुख में समता शात रहे कुछ खौफ नहीं जागीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आनंद, आनंद की अनुभूति कहां होती है? एक व्यक्ति महात्मा के पास में गया और महात्मा को जाकर के कहने लगा, महाराज भगवान की माला फेरता हूं, रोज 2 घंटे राम 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 करता हूं, लेकिन आनंद नहीं आता। महाराज ने कहा 2 घंटे राम राम करता फिर भी आनंद नहीं आता? कि नहीं महाराज नहीं आता। सही बता रहा है कि हाँ महाराज जी बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं, रोज 2 घंटे बैठता हूं राम 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 करता हूं, लेकिन आनंद वाली बात नहीं। महात्मा ने कहा भैया भोजन कितनी बार करता है? कहा महाराज भोजन तो कभी 3 बार और मौका पड़ता है तो 4 बार भी चलता है। कहा ठीक है, एक काम करना 2 दिन भोजन मत करना। क्यों महाराज? आपको आपके प्रश्न का उत्तर चाहिए कि आप राम राम करते हो फिर भी आपको आनंद नहीं मिलता है, तो 2 दिन भोजन मत करना। ठीक है महाराज, तो फिर एक काम करना 2 दिन भूखे रहना, तीसरे दिन मेरे पास में आना, मैं तुम्हें भोजन करवाऊंगा। ठीक है। एक दिन जैसे तैसे निकाला, कुछ था नहीं ठाए, भूखा मरता ना कैड़ा दिन निकले। एक दिन निकालियो, 2 दिन जैन तेन पानी पीर का लिया काम। तीसरा दिन हुआ, सुबह होते ही सूर्य उदय होते ही महाराज के पास में पहुंच गया सीधे। महात्मा पूजन पाठ में बैठे थे। महात्मा ने कहा भैया जल्दी आ गए? कहा महाराज 2 दिन का बाप जी भूखा मरता ने, अब मने भूख लगी, रात रा अपना आवते पुड़िया दे भोजन करवाओ तो आपके। ठीक है। महात्मा ने बैठाया, अपने हाथों से बड़ा सुंदर भोजन बनाया और भोजन बना करके उसे भोजन करवाया। जैसे ही भोजन करा और भोजन करते ही उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, महाराज आनंद आ गया। महाराज ने कहा बस तेरे प्रश्न का जवाब यही है। कहा महाराज 2 दिन भूखे रख करके आपने मुझे भोजन करवाया और आप कहते हो कि मेरे प्रश्न का यही जवाब है? ये बात कुछ समझ में नहीं आई, सही से समझाओ। महात्मा ने कहा तूने 2 दिन भोजन नहीं करा तो तेरा ध्यान कहां पे था? कहा महाराज 2 दिन भोजन नहीं करा तो भोजन में ध्यान था। महाराज ने कहा जैसी तेरी लगन 2 दिन भोजन के अंदर लगी रही, वैसी लगन जिस दिन प्रभु के चरणों में लग जाएगी उस दिन माला फेरने में भी आनंद आ जाएगा। माला तो क्या फेरनी है, माला हाथ में हम लेकर के बैठे रहते हैं, अब इधर इधर वो माला घूमती रहती है। हम भगवान हमारे जो इष्ट का नाम लेते रहते हैं, वो इष्ट का नाम चलता रहता है और हमारा ध्यान रहता है कि दरवाजा बजाए, दरवाजे में कौन आएगा। जब ध्यान आपका दरवाजे पर रहेगा, ध्यान आपका दूध की तपेली चढ़ा रखी है गैस पर, उस पर रहेगा, तो फिर महाराज फिर आनंद कैसे आएगा? आनंद पाना है तो उसमें महाराज, अब देखिए किसी व्यक्ति को कहा गया कि भैया एक घड़ा है, उस घड़े में 9 छिद्र हैं और उस घड़े को यदि पानी से लबालब भरना है और पानी बाहर नहीं डुलना चाहिए तो क्या करोगे? कहा महाराज उस घड़े में छेद भी है और पानी डुलना भी नहीं चाहिए और पानी भरना भी चाहिए। हाँ, अब क्या करोगे उसको? व्यक्ति सोचने लगा क्या करूं। उसी समय एक महात्मा आए और महात्मा ने कहा देख एक काम कर, तुझे जल भरने के लिए कहा गया है, मस्तक पर उठाने के लिए तो नहीं कहा। कि नहीं महाराज, तो एक काम कर, जिस समुद्र से इस घड़े को भरना है उस समुद्र के अंदर डुबो करके रख, इसके अंदर पानी भी भरा रहेगा और पानी बाहर भी नहीं निकलेगा।
हाँ महाराज ये बात तो सही है। उसी प्रकार जीवन में हमें आनंद लेना है तो भगवान के संकीर्तन में हमें डूबना पड़ेगा, भगवान की भक्ति में हमें डूबना पड़ेगा, तब जाकर के हमें आनंद की अनुभूति होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए कहा जाता है जीवन में हम कुछ करें कि नहीं करें। मैं नहीं कहता कि आप 1 घंटे बैठ करके भगवान का भजन करो, नहीं कहता, क्योंकि महाराज कलयुग है, कलयुग का समय है, यहाँ 1 घंटा बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ हम भगवान की परिक्रमा लगाने जाते हैं, उसमें भी हमें यूं लगता है कि हमारे पीछे कोई भूत दौड़ रहा है। परिक्रमा यूं लगाई जाती है, बस दौड़ रहे हैं कि बस परिक्रमा लगाने से मतलब है। अरे भैया पूछ लिया जाए क्या हो रहा है, इतनी भागदौड़ क्यों? 5 मिनट हम परिक्रमा के शांति से हम परमात्मा को नहीं दे सकते, फिर हम आनंद की अभिलाषा करें कि हमें आनंद मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? जीवन में और कुछ हम कर सके नहीं कर सके। मैं तो एक ही बात कहता हूं, क्योंकि कई महात्मा कहते हैं कि साहब व्यक्ति को बैठना चाहिए, 2 घंटे बैठ करके प्रभु का भजन करना चाहिए। मैं तो कहता हूं भैया 2 घंटे बैठने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपके पास में समय है, समय आप देना चाहते हैं तो भले ही 5 मिनट का दो, लेकिन वो 5 मिनट में आपकी लगन प्रभु के चरणों में होनी चाहिए। यूं नहीं कि आपके 5 मिनट भी वो संसारियों में आपका मन लगा रहा है, लेकिन यूं है कि शाम का समय हो रहा है और माता जी ने कह दिया कि बेटा अगरबत्ती कर देना, भगवान के दीपक लगा देना, वो मजबूरी हो गई है, मजबूरी में ये काम मत करिए। जो भी करना है, आनंद का अनुभूति लेनी है या प्रभु की भक्ति करनी है तो थोड़ा सा काम करिए। क्या मुगति का कोई तो जतन कर ले, मुगति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु को भजेगा तो प्रभुमय हो जाएगा, प्रभु को भजेगा तो प्रभुमय हो जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल जुल जाएगा, आत्मा के साथ साथ मनन कर ले, आत्मा के साथ साथ मनन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की, दवा मिल जाएगी सब लोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले मन का, हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। कहीं रोज रोज कहीं गाइए थोड़ा सा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोलो आनंद कंठ भगवान की। जतन कर ले हो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, कर ले। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, बंदे तू हरि भक्ति पे चल कर, बंदे तू हरि भक्ति पे चल कर, आत्मा से हरि का मिलन कर ले, आत्मा से हरि का मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। उड़ी नींद। ये जो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही है ना, ये मुस्कुराहट सत्संग से आ सकती है। सत्यचित आनंद परमात्मा है, और करते क्या है परमात्मा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को दूर करने वाले वो परमात्मा सच्चित आनंद तो है। तीनों ताप कौन से? क्योंकि तीन ताप बताए गए हैं संसार में, देहिक, देविक और भौतिक। और गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में बड़ा सुंदर चित्रण करते हुए लिखते हैं यहाँ,
देहिक देविक भौतिक ताप राम राज्य काहू नहीं देहिक देविक भौतिक तापा। तीनों प्रकार के जो ताप हैं, एक तो देविक, देहिक मतलब हमारे देह के जो ताप हैं, देह में कोई भी, शरीर में कोई भी जो बीमारी है वो देहिक ताप हो गया। दूसरा देविक ताप, जो परमात्मा द्वारे हमारा कोई भी ग्रह नक्षत्र गड़बड़ हो जाना, शनि लग जाना, कहे ना कोई आदमी रे कोई दिन दशा ठीक नहीं चले जाना, कहीं क्या करा कि थारे की 7.5 लागोड़ी दी, वो देविक ताप, देवता के द्वारा दिया गया ताप। तीसरा भौतिक ताप, भौतिक कष्ट जिसे हम कहते हैं, जैसे भूकंप आ जाना, बरसात ज्यादा हो जाना या अकाल पड़ जाना, ये भौतिक ताप पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न होता है और पृथ्वी में समाप्त हो जाता है। इन तीनों प्रकार के जो ताप है, भगवान राम का जब राज्य हुआ, भगवान राम जब राजा बने, तब ये तीनों तापों का निवारण परमात्मा ने कर दिया। भगवान राम के राज्य में कोई दुखी नहीं था, किसी को कष्ट नहीं था, सिवाय डॉक्टर और वकील को छोड़कर, क्योंकि कोई बीमार होता नहीं तो डॉक्टर के पास जाता नहीं, और कोई लड़ाई झगड़ा होता नहीं तो वकील के पास जाता नहीं। भगवान राम के दरबार में कोई कष्ट नहीं था। तो कहा सच्चित आनंद परमात्मा क्या करते हैं, तापत्रये विनाशाय, ये जो 3 प्रकार के जो ताप हैं, 3 प्रकार के जो कष्ट हैं, उन कष्टों का निवारण परमात्मा भगवान कृष्ण करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो संसार में सब कष्ट से कौन दुखी कौन नहीं है यार संसार में। किसी से पूछ लिया जाए कि भैया सुखी हो, तो वो तो सीधा यही कहेगा, नहीं भैया हमारे कहां सुख है, पड़ोस में सुख ज्यादा लग रहा है। क्योंकि क्यों भैया पड़ोस में सुख कैसे ज्यादा लग रहा है, कि महाराज मेरे तो 2 मंजिल का ही है, पड़ोस के 4 मंजिल का है, इसलिए थोड़ा अगला सुखी है, मेरे तो 2 मंजिल का ही है, मैं दुखी। लेकिन कबीरदास जी महाराज अपनी वाणी में बड़ा सुंदर लिखते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे ते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, कोई तन दुखी। तन दुखी कैसे? व्यक्ति का देखा जाए कि साहब सेठ जी आपके साल की आय कितनी है, साल का आप कितना पैसा कमा लेते हैं? कहा भैया ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, बस 5 करोड़ का टर्न ओवर कर लेते हैं साल में। 5 करोड़ रुपए साल भर में कमाते हैं, ठीक है, लेकिन भोजन देखा जाए रूखी फलकी और दाल का उबला हुआ पानी, उसके साथ लगा लगा करके खा रहे हैं, ना नमक डाल सकते हैं ना मिर्ची डाल सकते हैं। अरे सेठ जी आपके पास में तो 5 करोड़ का आप टर्नओवर करते हैं साल में, तो फिर ये रूखी सूखी रोटी क्यों खाए? बढ़िया घी में, गाय का बढ़िया घी मंगाइए, बढ़िया अच्छा, और उसमें खाइए। नहीं भैया डॉक्टर ने मना कर रखा है, बीपी ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, मना कर रखा है। तो महाराज धन होने के बाद में भी तन से दुखी है, धन से सुखी है तो क्या तन से दुखी हो गए? दूसरा बताया कोई मन दुखी, एक बेचारा गरीब आदमी दिन भर मजदूरी करता है, मेहनत करता है, मेहनत करके शाम को 500 रुपए घर पर लेकर जाता है, 500 रुपए लेकर जाता है, उस परिवार को देखता है, मन में विचार करता है इस 500 रुपए में मैं खाऊंगा या मेरे परिवार को खिलाऊंगा। वो मन से दुखी है, कुछ नहीं कर सकता। वो 500 रुपए कमाए, वो 500 रुपए में कुछ नहीं हो सकता, तो वो मन से दुखी हो गया। और तीसरा बताया कोई धन भी न रहे तो उदास, किसी के पास में धन नहीं है तो वो यूं दुखी हो रखा है कि भैया मेरे पास में धन नहीं है, तो वो उस कारण दुखी हो रखा है। तो थोड़े थोड़े सब दुखी,
किसी से पूछा जाए तो सब कोई ना कोई कहता है मेरे वो दुख है, मेरे वो दुख है, मेरे वो दुख है। और महात्मा ने कहा सुखी राम का दास, जो भगवान की शरण में है, जो भगवान की कृपा पात्र जो व्यक्ति है, सबसे सुखी वही है, बाकी सबके सब दुखी है जीवन में। कोई भगवान का भक्त होगा ना। अब नरसिंह जी महाराज जिनके पास में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी परमात्मा जब सांवरिया सेठ पधारे तो सांवरिया सेठ ने आकर के क्या कहा, आनंद बहुत ही घना नरसिंह जी मारे, आनंद बहुत घना। आज सांवरिया सेठ जो आज द्वारिका का मालिक है, त्रिलोकी का पति है, आज वो खुद आकर के कहता है नरसिंह जी आपको देख लिया, आपके देखने से मेरे आज आनंद ही आनंद हो गया है। तो सुखी उसे कहा जाता है जो राम का दास हो, जो सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, जिसके मन में एक ही भाव रहे। कैसा भाव? मैं तो का राम जी का, राम जी हमारा है, मैं तो का राम जी का, राम जी राम जी हमारा मने लागे गण प्यारा है, राम जी हमारा मने लागे गण प्यारा है, राम जी हमारा मने लागे गण प्यारा है, राम जी हमारा मने लागे गण प्यारा है। मेड़ता वाला का राम जी है कोनी लाग नहीं रही हो है जन बताओ मने किठा पड़े, मने सुनाई देवे कि हाँ राम जी कहाँ है, नहीं तो मैं केवल मारा मारा ही जाए। बस देख ले राम जी प्यारा जगो ताली बजावे जगो प्यारा नहीं। अरे राम जी हमारा माने लागे गणा प्यारा है, राम जी हमारा माने लागे गण प्यारा है, मैं तो माँ के राम जी का, राम जी हमारा है, मैं तो माँ हरे राम जी राम जी हमारा है। राम जी हमारा मन लागे गणा प्यारा है, राम जी हमारा माने लागे गण प्यारा है। अरे मैं तो माँ के राम जी का, राम जी हमारा है, मैं तो माँ के राम जी हमारा, मैं तो माँ के राम जी का, राम जी हमारा है, मैं तो माँ के राम जी हमारा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो संत जन व्यास जी महाराज भी यही कहते हैं, भैया सुखी वही है जो कहते हैं मैं मारो राम जी रो और राम जी मारा है। अपना सुख का आनंद, अपना आनंद का आनंद सब कुछ मिल जाएगा। भगवान के चरणों में आनंद है, प्रभु के गोविंद के गुणानुवादों में आनंद है। और कबीर साहब तो इतना तक कहते हैं कि भैया जो व्यक्ति कहता है कि भैया मेरे पास में आज 1 करोड़ रुपया है, तो कबीरदास जी महाराज कहते हैं तेरे पास में वो 1 करोड़ भी धूल के बराबर है। कहा 1 करोड़ तूने कमा लिया, 1 करोड़ साथ में लेकर जाएगा? कहा नहीं। तो फिर दरियाव जी महाराज के जीवन परिचय में एक बार घटना आती है कि एक सेठ थे जिनको अपने पैसों से ज्यादा प्रेम था, और पैसों से तो प्रेम सबको ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
उनसे जब भी दरियाव जी महाराज कहा करते थे कि भैया सेठ जी थोड़ा कुछ भजन साधन करा करो, तो कहता महाराज नहीं, भजन साधन नहीं, मुझे तो पैसा कमाना है, मुझे तो पैसे से प्रेम है, रुपयों से प्रेम है। अब ये बात कहते तब एक दिन दरियाव जी महाराज ने उनको ज्ञान देने के लिए एक दिन सेठ जी आए और आकर के बैठे। और उसी समय दरियाव जी महाराज ने कहा, सेठ जी आपके जो पिताजी हैं वो कल मेरे सपने में आए और सपने में आकर के उन्होंने मुझसे कहा कि सेठ जी मेरे कपड़े फट गए हैं, तो महाराज आप जब पधारो तो या तो मेरा जब बेटा परम धाम पधारे तब उस समय उसको कहना कि सुई और धागा लेता हुआ आवे तो मैं मेरे कपड़े यहां पर सिल दूंगा। जब ये बात कही तब उसी समय सेठ जी को कहा, सेठ जी जब भी आपका निर्वाण हो, जब भी आप इस संसार को छोड़ करके जाओ, जब भी आपका मोक्ष हो, तब आप हाथ में सुई और डोरा जरूर लेकर के चल जाना, वहां पर आवश्यकता है सुई डोरा की। सेठ जी ने उस समय तो हाँ वर्दी, हाँ महाराज मैं ले जाऊंगा। घर पर गए, रात्रि में जैसे ही विश्राम करने लगे, अब मन में विचार आया, पिताजी को सुई धागा चाहिए, पिताजी के कपड़े फट गए वहां पर स्वर्ग में, अब क्या करूं। मन में विचार करा, ऐसा करूंगा जब मरूंगा तब जेब के अंदर सुई धागा डाल दूंगा। लेकिन फिर याद आया, भैया वस्त्र तो यहीं पर छुड़वा देते हैं, फिर क्या करूं। सोचा कि बालों के अंदर छुपा करके ले लूंगा, बालों के अंदर चले जाएंगे। लेकिन मन में विचार आया, शमशान घाट पर जाने के बाद में वो बाल भी जल जाते हैं, पूरा शरीर जल जाता है। मन में विचार आया, मेरे पास में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे मैं सुई धागा लेकर के चला जा सकूं, और मैं मन में विचार करता हूं कि मैं ये करोड़ों की संपत्ति साथ में लेकर जाऊंगा। उसी समय सोचा, ना तो मेरे पिताजी ने कोई सुई धागा के लिए कहा है, मेरे गुरु महाराज ने मुझे ज्ञान देने के लिए बात कही है। उसी समय सुबह सुबह आए, आकर दरियाव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करा और प्रणाम करके कहा, महाराज मैं कुछ भी नहीं ले जा सकता। और दरियाव जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है, सुई डोरा साह का स्वर्ग सिधाया नाय, दरिया माया यहाँ की यहाँ रह जा। कहा सुई डोरा सा का, जब सुई डोरा जैसी छोटी सी चीज हम साथ में नहीं ले जा सकते तो फिर हम करोड़ों रुपए कमा भी लें तो वो पीछे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो कहा सुखी कौन, एक जो भगवान का सुमिरन करे, भगवान का भजन करे, वही व्यक्ति सुखी है। और कबीरदास जी महाराज लिखते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोही जानिए, जको राम नाम धन हो। कबीरा सब जगन निर्धना, धनवंता नहीं कोई। महाराज संसार में देखो, भले ही पैसे वाला है लेकिन वो सब के सब निर्धन है, निर्धन। उनके पास में बिल्कुल वो गरीब है। क्यों महाराज? क्योंकि उनके पास में हमने यहाँ का तो बैंक बैलेंस अच्छा कर लिया, लेकिन जब यहाँ से आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद में वहां पर हमारा लेखा जोखा होगा, पूछा जाएगा भैया यहाँ की क्या कमाई करके लाए। फिर मन में विचार आएगा, फिर पछताना पड़ेगा। दादू दयाल जी महाराज बड़ा सुंदर अपने एक भजन में लिखते हैं, राम भजन कर लीजे रे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे रे, राम भजन कर लीजे रे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे। सायक ले को मांगे लाजत, सायक ले को मांगे लाजत, उत्तर के से दीजे रे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे रे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन
आगे जाए पछतावण लाग्यो, वो तन पल पल चीरे रे। आगे जाए पछतावण लाग्यो, वो तन पल पल चीरे रे। वो तन पल पल चीरे, वो तन पल पल चीरे। तात जीव समझाए करके, तात जीव समझाए करके, अब तो सुकृत कीजे रे जीवड़ा, राम भजन कर लीजिए जीवड़ा, राम भजन कर लीजिए। सायब लेखो मांगे लाजत, सायब लेखो मांगे लाजत, ऊपर कैसे दीजे रे जीवड़ा, राम भजन कर लीजिए। राम जपत जम कालन लागे, संगी रहे जन दीदे रे। साधु दास भजन कर लीजे, साधु दास भजन कर लीजे, हरि की राशि रवि जय हो, राम भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे। सायब लेखो मांगे लाजत, सायब लेखो मांगे लाजत, उत्तर कैसे दीजे रे जीवड़ा, राम भजन कर लीजिए जीवड़ा, राम भजन कर लीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कहा महाराज, धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धन हो। और कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। जो हमारे मीराबाई यहाँ की, जिस धरा पर हम सब भाग्यशाली हैं, जो मीराबाई की धरती पर हम रह रहे हैं, हमारा कार्य कर रहे हैं, भाग्यशाली हैं। कहीं भी बाहर जाते हैं ना, पूछते कहाँ से आए तो मेड़ता से बोलते हैं, तो मेड़ता कौन सा, इतना पूछता है तब यूं कहते हैं कि मीराबाई वाला मेड़ता। मीराबाई वाले से, मीराबाई से पहचान होती है। तो मीराबाई ने भी बड़ा सुंदर कहा है। जैसे कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होय। मीराबाई से पूछा गया, मीराबाई आपको इतना किस बात का घमंड है, किस बात का अभिमान है आपको? मीराबाई कहने लगी, और किसी बात का नहीं, कोई धनी होता है उसको घमंड होता है, आपके पास में कोई धन नहीं है, किस बात का घमंड है? मीराबाई कहती है, मैंने तो राम रतन धन पाया है, इसलिए मुझे घमंड है, इसलिए मुझे अभिमान है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो री मैंने राम रतन धन पायो, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी कहते हैं, और कुछ नहीं मेरे पास में, राम रतन है, राम रतन धन मैंने प्राप्त करा। किसी बात की चिंता नहीं, जो राम राम कर ले, राम नाम का जो धन हो। अब आप रे कोई राम राम करोड़ों होवे और मैं सोचूं कि वो आप रो में राम राम चोरी कर लो तो हो सकेगा? कितनी कोशिश कर लो तो नहीं हो सके। भाई राम राम आ तो है को नहीं, क्यों कोई जेब में जाके ये राम राम मारा करोड़ा सगड़ा जेब के महीने में काट नहीं।
राम राम करोड़ाट महीने हिवड़ा के महीने हैं और वे हिवड़ा वाला हर एक आदमी नहीं काट सकते। तो उसी प्रकार व्यास जी महाराज भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए आप लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया और कुछ जीवन में है कि नहीं है। सत्य चित्त आनंद परमात्मा क्या करते हैं, तीनों तापों का विनाश करते हैं। ऐसे जो कृष्ण भगवान है, उन कृष्ण भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम है हमारा। श्री कृष्णाय वयम नमः। उन कृष्ण भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करा है। और फिर श्री सुखदेव जी महाराज जो हैं, उन श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आज जो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही आप सन्यास ग्रहण कर लिया हो, जिन्होंने सन्यास की तरफ चले गए हो, पीछे वेद व्यास जी महाराज दौड़ते हुए बेटा बेटा पुत्र पुत्र करते हुए दौड़ रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज किसी की भी एक की बात को नहीं सुन रहे हैं, चले जा रहे हैं। कहा ऐसी जो सुखदेव जी महाराज जो परम वीतराग है। कई लोग कहते हैं कि साहब भागवत महापुराण ये निर्गुण को जो मानने वाले हैं, ये भागवत महापुराण को क्यों करते हैं? यदि देखा जाए तो सबसे बड़े निर्गुणी हैं तो हमारे सुखदेव जी महाराज। जन्म लेते ही जो जंगल में चले गए हो, उनसे बड़ा जिनको ना बाप का पता, ना माँ का पता, ना कोई परिवार से लेना देना कुछ भी नहीं, उनसे बड़ा वीतरागी कौन होगा, उनसे बड़ा निर्गुणी कौन होगा? जिन्होंने अपने मुखार बिंद से ये भागवत महापुराण कहा है, तो कौन कहता है ये भागवत सरगुणी है? सगुण की तरफ से हमें निर्गुण की तरफ जोड़ा जा रहा है, वो साधन ये भागवत महापुराण है। बताते हैं जिस प्रकार हम इस पवित्र भूमि पर बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं, उसी प्रकार एक बार बड़ा सुंदर समय है, शांति का जो क्षेत्र है नैमिषारण्य क्षेत्र, नैमिषारण्य प्रदेश में, जहाँ 81,000 महात्मा ऋषि मुनि महात्मा जहाँ विराजमान रहते हैं, खूब भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रभु का नाम जप करते हैं। ऐसे जो नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 महात्मा विराजमान हैं और शनकादिक ऋषि जहाँ जिनकी बड़ी बड़ी उम्र है, लोमश ऋषि जैसे, पाराशर ऋषि जैसे, विश्वामित्र ऋषि जैसे बड़े बड़े ऋषि वहां पर विराजमान है। लोमश ऋषि जिनका एक बाल वो तोड़ते हैं तब जाकर के एक कल्प होता है, 4 युग बीतते हैं तब जाकर एक वो अपने बाल को तोड़ करके एक कुएं में डालते हैं। लोमश ऋषि से जाकर पूछा गया, महाराज आपकी उम्र क्या है? लोमश ऋषि ने कहा, भैया मेरी उम्र का मुझे मालूम नहीं है। हाँ, जब 4 युग पूर्ण हो जाते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये 4 युग पूर्ण होने के बाद में अपने मस्तक का एक बाल मैं इस कुएं में डालता हूं, जाकर देख लीजिए मेरी उम्र कितनी है, बालों को गिन लीजिए। गए जाकर के कुएं में जाकर देखा तो कुआं पूरा बालों से भरा हुआ। कहा, महाराज इनकी तो उम्र तो अनगिनत उम्र है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े महात्मा वहां शनकादिक ऋषि जैसे वहां पर विराजमान है, लोमश ऋषि महात्मा जैसे विराजमान है, जिन्होंने 4 युग को देखा हो, ऐसे महात्मा विराजमान है। उसी समय सभा के बीच में श्री सूत जी महाराज जो व्यास जी महाराज के परम शिष्य हैं, उन सूत जी महाराज का आगमन आज सभा के बीच में होता है। बोलो श्री सूत जी महाराज की जय। आज जैसे ही सूत जी महाराज को देखा है, देखते ही जितने भी महापुरुष वहां विराजमान हैं, सब खड़े होकर के सूत जी महाराज का आज मान सम्मान सबने करा है। सूत जी महाराज को थोड़ा मन में आश्चर्य हुआ, मन में कहने लगे, इतने बड़े बड़े जो महात्मा जिनकी उम्र की कोई गिनती नहीं हो सकती, जिनका उन्होंने साधना कितनी करी, उनकी साधना का हम पता नहीं कर सकते, कितनी साधना उनकी पहुंच रखी है, ऐसे बड़े बड़े महात्मा आज मेरे लिए मान सम्मान के लिए खड़े हुए। मन में अचंबा हुआ और सारे महात्माओं से हाथ जोड़ करके पूछने लगे, सूत जी महाराज आप ये कार्य क्यों कर रहे हैं? मैं छोटा हूं उम्र में, तो आप सब क्यों खड़े हो रहे हैं? जितने भी महात्मा थे सारे महात्मा कहने लगे, सूत जी महाराज आप भले ही उम्र में छोटे हो तो क्या हो गया, लेकिन आपके पास में एक चीज बहुत बड़ी है। क्या महाराज? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्ततेव च ते सर्वपि ज्ञान वृद्धाश्च
किंकरा शिष्य किंकरा। कहा महाराज कोई बल में बड़ा होता है, किसी के पास में शक्ति ज्यादा होती है। कहा कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, लेकिन इन सब को खड़ा करने के बाद में सबसे बड़ा किसे कहा जाएगा? कहा जिसके पास में ज्ञान ज्यादा होगा वो ज्ञान वाला व्यक्ति सबसे बड़ा माना जाएगा। भले ही उसकी उम्र कम है लेकिन ज्ञान वाला व्यक्ति ज्यादा बड़ा माना जाएगा। ज्ञान वृद्धास तथैव च किंकरा शिष्य किंकरा। इसलिए हे सूत जी महाराज, हमने भले ही साधना जीवन में बहुत करी है, उम्र बहुत करी है, लेकिन आप श्री वेद व्यास जी महाराज के शिष्य हैं और वेद व्यास जी महाराज के आप परम पात्र शिष्य हैं। आपके अंदर ज्ञान बहुत है, इसलिए हम आपके मान सम्मान के लिए खड़े हुए हैं। सूत जी महाराज को विराजमान करा है व्यास गद्दी पर और सारे सनकादिक ऋषि पूछने लगे हैं। सारे जितने 88,000 महात्मा हैं, कभी भी आपका काम पड़े नैमिषारण्य क्षेत्र में जाने का, जो गए हुए हैं उनका तो बढ़िया अच्छा काम है, जो गए उन्होंने देखा वहां का आनंद कैसा है। कभी भी जाने का काम पड़े, लखनऊ के पास में है, लखनऊ से 80 किलोमीटर है, नैमिषारण्य क्षेत्र में पधारना। आज भी बताते हैं जो 88,000 जो ये जो महात्माओं की जो कथा है, वहां 88,000 वहां पर जितने भी ये महात्मा थे सब के सब वहां पेड़ बन गए। तो आज भी वहां नैमिषारण्य क्षेत्र में आप पधारेंगे तो आप देखेंगे वहां पेड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, पेड़ पेड़ घने पेड़। ऐसा मानना है महापुरुषों का, ग्रंथों का, कि जितने भी महात्मा हुए सब के सब जाकर के पेड़ के रूप में स्थापित हुए। तो आज सूत जी महाराज को व्यास गद्दी पर विराजमान करा है और एक ही प्रश्न पूछा है कि महाराज हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे महात्मा बताइए आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? कहा हमारा एक प्रश्न है, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम त्वधाधुना। कहा महाराज हमें तो एक ही प्रश्न पूछना है। किसी भी महात्मा के पास में आप जाओ तो ग्रंथ क्या कहते हैं, किसी महात्मा के पास में जाओ तो यूं मत कहो कि महाराज माने तो भूख कौन लागे, मारे तो तबीयत ठीक कौन रेवेर, यूं कौन रेवेर, मारे घर में ओ ठीक होनीर, वो ठीक होनीर, मन कौन लागे, यूं कर। महात्मा कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं आप किसी भी महात्मा के पास जा रहे हैं, संत के पास में जा रहे हैं तो अपने घर गृहस्थी का बखान मत करिए। फैक्ट्री कद चाली महाराज, हमारी फैक्ट्री लगाए ना इतना वर्ष है तो ये फैक्ट्री नहीं चल रही है, ये प्रश्न जाकर के मत पूछिए। आपका अच्छा समय आएगा, आपकी अच्छी जब दिशा आएगी तब अपना आपके वो सारे कार्य चलना प्रारंभ हो जाएंगे। महात्मा से जाकर के पूछना ही है तो जाकर के पूछिए महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे लगेगा, ये बात जाकर के पूछिए महाराज। फालतू की बातों में क्या पड़ा है, कुछ नहीं पड़ा है। इसलिए कहा जाता है भोजन का अन्न और महात्मा का क्षण कभी बर्बाद मत कीजिए। जाकर के आप पूछोगे कि महाराज हमारे घर में ये समस्या है, वो समस्या है, आप तो कह करके चले जाएंगे, लेकिन उस महात्मा फिर उस बात का चिंतन करता है कि व्यक्ति मेरे पास में दुखी होकर के आया है तो इस दुख का निवारण करना चाहिए। एक व्यक्ति गया और जाकर के कहा महात्मन मेरे कोई पुत्र नहीं है, पुत्र होना चाहिए। महात्मा ने आंख बंद करके देखा, आंख बंद करके देखा कि 7 जन्म तक कोई पुत्र का लेख नहीं। महात्मा ने कहा भैया 7 जन्म तक कोई पुत्र का लेखा जोखा नहीं। कहा तेरे 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं लिखा है। हाथ जोड़ करके कहा महाराज कृपा करिए, आप महात्मा हैं, पुत्र प्रदान करिए। जब ज्यादा महात्मा से बातचीत करी, महात्मा ने मन में विचार करा 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। भगवान का विधान ही यही लिखा है 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। वो व्यक्ति तो कह करके चला गया, लेकिन महात्मा ने निर्णय कर लिया कि भैया जो व्यक्ति मेरे पास में दुखी होकर के आया है उसे सुखी होने का अधिकार है और मैं उसे सुखी करके रहूंगा। और क्या करा, अगले दिन ही महात्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया और महात्मा स्वयं उसके वहां पुत्र बन करके उत्पन्न हुए। चित्रगुप्त गए और जाकर के भगवान से कहा प्रभु आपने तो कहा था 7 जन्म तक इसके कोई पुत्र नहीं लिखा है, तो ये फिर पुत्र कैसा हुआ?
भगवान कहने लगे भैया जहां संत की गति जब प्रारंभ हो जाती है वहां मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो संत ही स्वयं अपने शरीर को छोड़ करके इसके यहां पुत्र बन करके आए। इसलिए संत का जो क्षण है उस क्षण को कभी बर्बाद मत करिए। इस संत को हमारे लिए वापस जन्म लेकर के आना पड़े, ऐसा कार्य ना करिए। आज बारंबार सूत जी महाराज से पूछने लगे, महाराज हमें कोई ऐसा साधन बताइए कि हमें गोविंद की प्राप्ति कैसे हुए, गोविंद भगवान हमें कैसे मिले, वो आप हमें बताइए। सूत जी महाराज कहने लगे, हे महात्मा आपने बड़ा सुंदर प्रश्न करा है कि गोविंद से मिलाप कैसे हो, गोविंद से चरणों में कैसे जाया जाए। लोग बाग जाते हैं, अपने समय की बर्बादी करते हैं। कई लोग देखिए आप, कई लोग ऐसे होंगे कि आज जो चौराहे पर बैठ करके फालतू बातें करते रहेंगे, उनके कुछ काम नहीं है, घर से सुबह निकलेंगे, चौराहे पर जाकर के बैठ जाएंगे, पूरा दिन भर चौराहे पर बैठे रहेंगे, कुछ इधर उधर की बातें करेंगे, शाम को समय होगा, शाम को घर में जाएंगे, रोटी खा के सो जाएंगे। उस व्यक्ति से भी जाकर के पूछ लिया जाए कि भैया तुम्हारे पास में कथा चल रही है, कथा में चलिए, कथा में जाकर कथा का आनंद लीजिए, तो वो व्यक्ति क्या बोलता है कि मेरे पास में समय नहीं है। तो भैया तुम पूरे दिन चौराहे पर बैठ करके उसके समय को बर्बाद कर लेते हो, वो समय तुम्हारे पास में है, एक कथा में आकर के एक आत्म कल्याण की बात जहां होती है वहां तुम कहते हो समय नहीं है। और कई कई कथा में आ भी गई, क्या मन में भाव रहता है कि सत्यनारायण जी ने हमें कार्ड दिया है तो व्यवहारिक प्रेम निभाने के लिए आ गए। उनको कथा से कोई लेना देना नहीं कि जैसे जिस प्रकार विवाह होता है ना, तो विवाह में भी क्या होता है, विवाह में जो दूसरे व्यक्ति आते हैं उनको विवाह से कोई लेना देना नहीं। आएंगे, भोजन करेंगे, वो आपका लिफाफा दिया और वो फ्री। क्यों? क्योंकि उनका वो व्यवहार निभाना है कि कल मेरे घर में कुछ कार्यक्रम होगा तो मेरे यहाँ कौन आएगा, मैं नहीं जाऊंगा। उस व्यवहार को निभाने के लिए आते हैं। तो आजकल लोगों ने कथा में जाने का भी व्यवहार निभा लिया। कथा में जाएंगे तो व्यवहार निभाएंगे कि चले गए, बुलाया है तो भाई जाए, 2-4 मिनट बैठ लिए, अब कथा कुछ सुनी कि नहीं सुनी, बस व्यवहार निभ गए। उनको हमारा चेहरा बता दिया कि हाँ हम आ गए हैं, और वाह फिर फ्री चले गए। और देखा जाए तो सूत जी महाराज कहते हैं व्यक्ति की स्थिति क्या है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे। व्यक्ति काल के मुंह में बैठा है, व्यक्ति की स्थिति ये है। अजगर का मुंह खुला है और उस अजगर के मुंह में हम दबे हुए हैं। कभी भी काल अपना ग्रास बना सकता है, कभी भी। अब क्या पता चले, अभी हम यहाँ बैठे हैं, 5 मिनट जो आने वाले हैं उनमें क्या होगा, कुछ कोई कह सकता है? कोई कुछ नहीं कह सकता। 5 मिनट की हम बता नहीं सकते, लेकिन तैयारी कहां तक की करेंगे कि तैयारी तो पोता के पड़पोता हो जाए, इतनी तैयारी करें। अरे महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं बस व्यक्ति यहीं पर भूल कर जाता है। व्यक्ति क्या विचार करता है कि आज मैंने यहां 25 एकड़ जमीन ली, अब इस 25 एकड़ जमीन को खरीद लेता हूं, रजिस्ट्री करवा लूंगा, फिर इसके भाव बढ़ेंगे, इसको बेचूंगा, फिर पैसा आ जाएगा, दुगना पैसा मिलेगा। इससे पूछ लिया जाए भैया दुगना पैसा आ जाएगा, फिर दुगना पैसा हो जाएगा तो भैया फिर मेरे समाज में मान मर्यादा बढ़ जाएगी। और फिर भैया सुबह नाश्ता कलकत्ता में करेंगे, दिन का भोजन मुंबई में करेंगे, और शाम को हैदराबाद चले जाएंगे भोजन करेंगे। फिर उससे क्या होगा? बस इतना सोच ही रहा है व्यक्ति, अभी तक कुछ करा नहीं है, 28 एकड़ की जमीन भी नहीं ली है, घर पर बैठ कर के सोच रहा है, और बिनी टाइम हार्ट फेल हो जावे जना। 28 एकड़ की जमीन वे सब मन के मन में दबे रह जाए। तो कहा महाराज, व्यक्ति इतनी आगे की सोच लेता है, लेकिन मुख काल के अंदर बैठा है, वो उसका विचार नहीं करता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठय कर्म कृता कार्यते हविष कर्म गुणे स्वभाविके बलात्।
मानव की सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि मानव चिंता ज्यादा करता है। जिस व्यक्ति को हार्ट की बीमारी होती है ना, वह व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि थोड़ा सोचना कम करो। व्यक्ति चिंता तो बहुत करता है, लेकिन उस चिंता में चिंतन नहीं करता। और व्यक्ति को आवश्यकता चिंतन करने की है, चिंता करने की नहीं। अब मान लो कि हमारे शरीर में कहीं भी लग गई, उंगली में लग गई कि पांव में लग गई, कहीं भी लग गई। अब आपा मन में चिंता कर बैठ जावा, आ लागिर, अब आप आग जाए, यूं हो जाए। अब यूं घर में बैठे हो तो क्यों नहीं होगा? आपको उठना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा, कुछ दवाई गोली उसका उपचार करना पड़ेगा, तब जाकर के उसका वो कार्य सिद्ध होगा। अब आप थे घर में बैठा बैठा चिंता कर ले हो कि अब वो पाँव पक जाए, यूं हो जाए। अब घरों तो हिलो ही को नहीं, जन वो पक तो पाकनो ही है। फिर वो गलती किसकी? खुद की गलती। चिंतन करना चाहिए, उसका निवारण करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति, हम रात्रि में सोते हैं तो रात्रि में सो करके हमें सोचना चाहिए कि आज पूरा दिन गया हमारा, पूरे दिन में हमने कितनी बार प्रभु का नाम लिया, कितनी बार हमने भगवान को याद करा। लेकिन वो चीज हमें याद नहीं आती। कोई रात को हमने वातावरण ऐसा बना लिया। पहले लोग 5-6 बजे भोजन कर लिया करते थे, और 5-6 बजे भोजन करने के पश्चात रात्रि को घुमा करते थे और घूम करके फिर विश्राम करते थे। और पहले के जो पुराने लोग होते थे, उनके मन के भाव होते थे कि जब सोया करते थे तो राम का सुमिरन करते करते सोया करते थे, माला लेकर के सोया करते थे। अब तो महाराज ऐसी बीमारी हो गई है, या तो हाथ में टीवी का रिमोट होगा या फिर मोबाइल होगा, तो वो मोबाइल को देखते देखते या टीवी को देखते देखते ही नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता। तो चिंतन करे कहाँ, टाइम ही नहीं है हमारे पास चिंतन करने। और चिंतन कब होगा? अब बार की थोड़ो घणो बुखार आ जावे, हड़को बुखार आ जावे, आपा डॉक्टर कने जावा, डॉक्टर के थाने तो स्वाइन फ्लू है। पछ देखो ते चिंतन शुरू हो गए। पछ मन में विचार आई, हाल तो बेटा रे की नहीं करियो, पोता रे की नहीं करियो, हाल मारी की नहीं करियो, स्वाइन फ्लू होगो, कटनो आयो हां बड़ा। फिर चिंतन शुरू होगा। अरे महाराज, जब कोई कहता है तब जाकर आप चिंतन करते हैं, उससे पहले क्यों चिंतन में नहीं लगे? कोई आकर के हमें समझ आए, उससे पहले हम अपना रास्ता क्यों नहीं पकड़े? उससे पहले हम किसी आनंद में क्यों नहीं जाए? बार बार ये जो भागवत महापुराण है, सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज चिंतन करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण की शरणागति ले लो, सबसे बड़ा चिंतन मनन की जगह वही है। क्योंकि व्यक्ति कथा में आता है ना, एक कथा का मंडप एक ऐसा है कि कथा के मंडप में व्यक्ति आते ही चप्पल खोल के जैसे ही बैठता है, बैठते ही भले ही कितनी चिंता होगी उसके घर में, लेकिन कथा पांडाल में बैठते ही उसकी सारी चिंता का निवारण हो जाता है। सब चीजों को एक बार भूल जाता है, बस मन में एक ही रहता है कि भगवान के नाम का आनंद मुझे लेना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हरे श्री राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। ओ श्री राधे राधे राधे, श्री गिरधर गोपाला। जय गिरधर गोपाला, प्यारे गिरधर गोपाला। जय गिरधर गोपाला, प्यारे गिरधर गोपाला। ओ जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। ओ जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
मैं भूल को कहीं गाओ तुम्हें, थोड़ा जोरों बोलो थोड़ा। भाई लोग हैं भी थोड़ा घना मन बताओ शरीर कहीं बोल तो मैं भूल जाऊं कहीं कभी कभी। जय राधे राधे जय गिरधर गोपाल, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल, जय गिरधर गोपाला हो प्यारे गिरधर गोपाला, जय गिरधर गोपाला हो प्यारे गिरधर गोपाला, हो जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, हो जय राधे राधे जय गिरधर गोपाला, हो जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, हो जय राधे राधे कृष्ण कन्हैया लाल की, हो जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, हो जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कहा महाराज व्यक्ति चिंतन कहाँ करेगा, जहां सत्संग होगी भगवान का भजन होगा वो चिंतन होगा। और देखिए सबसे भाग्यशाली हम कि हमें भागवत महापुराण श्रवण करने का मौका मिल रहा है। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब कथा श्रवण करवा रहे, उसी समय देवताओं को पता चला कि ये भागवत रूपी जो अमृत है सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। उसी समय सारे देवता इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के सबने एक कलश लिया है, उस कलश के अंदर अमृत भरा है और अमृत लेकर के आज भगवान सुखदेव जी महाराज के सामने पधारे और आकर के देवता लोग कहने लगे सुखदेव जी महाराज आपसे हमारा एक निवेदन है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे क्या निवेदन देवताओं? कहा महाराज हम कुछ अदला बदली करने के लिए आए हैं। क्या अदला बदली? कहा महाराज अदला बदली ये है कि हम जो स्वर्ग का जो अमृत लाए हैं वो अमृत आप पिला दीजिए परीक्षित राजा को, तो परीक्षित राजा अमर हो जाएगा और आप जो ये भागवत रूपी जो ज्ञान है ये भागवत रूपी अमृत आप हमें पिला दीजिए। जैसे ही ये शब्द सुने उसी समय सुखदेव जी महाराज कहने लगे ओ ऐसी बात है। उसी समय सुखदेव जी महाराज कहने लगे हे देवताओं एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपायास्मो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। अरे देवताओं कहां तुम्हारा ये साधारण सा अमृत और कहां ये भागवत महापुराण रूपी अमृत? क्या तुम इसकी बराबरी करते हो? अब एक बात आपने मैं पूछू, एक तो आपा नाडी को पानी पीना, बरसात को पानी, एक बरसात को पानी है और एक जो टूंटिया में जो पानी आनी, बरसात को पानी और टूंटिया को पानी बरोबर हो जावे।
होवे बरोबर। बरसात का पानी की तो होड़ ही अलग है, बरसात का पानी की होड़ वो नल का पानी नहीं कर सकती। उसी प्रकार आज सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे देवताओं, कहां तो तुम्हारा ये साधारण सा अमृत और कहां यह भागवत रूपी महापुराण रूपी अमृत, इसकी बराबरी आप नहीं कर सकते। कहा, देवताओं, ऐसा अमृत क्या काम का जिसको पीवे और आदमी मर जाए। देवता गण क्या है, जब तक पुण्य है तब तक वो देवता बने हुए हैं, पुण्य क्षीण होते ही उन्हें मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। उनके पास में अमृत नहीं है, क्योंकि उनके तो खुद की ये बीमारी लग रखी है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। कहा महाराज, बार बार जन्मना, बार बार मरण होना। कहा महाराज, यदि तुमने अमृत पिया होता तो ये बार बार तुम्हारे मरने की ये बार बार नौबत नहीं आती। अमृत तो वो है जो कबीरदास जी महाराज ने पिया, दादू ने पिया, दरिया ने पिया, मीराबाई ने पिया, नरसिंह जी महाराज ने पिया। अमृत तो वो है प्रभु का गुणानुवाद, जिसको एक बार व्यक्ति पी लेता है तो आवागमन का सारा झंझट खत्म हो जाता है। कहा महाराज, जिसने पान करा है उसे मालूम है। उन्हें